हम बच्चों के यादगार में उनकी भक्ति चल रही है। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। यही है बेहद का संन्यास। प्रश्न, उन सन्यासियों के संन्यास में और तुम्हारे संन्यास में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ है ना। आधा कल्प हम बहुत समझदार रहते हैं। किस आधार से? संगम युग में बाबा हमें समझ देता है, ज्ञान देता है। उस आधार से आधा कल्प हम बहुत समझदार रहते हैं, मतलब दिव्य गुणों से सजे सजाए रहते हैं, देवताओं जैसे रहते हैं, विकारों का नामो निशान नहीं रहता है। लेकिन बाबा को अभी हमें रोज रोज समझाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आधा कल्प की बेसमझी है। आधा कल्प से हम विकारी जीवन जी रहे हैं। हम देहभान में आकर जीवन जी रहे आधा कल्प से, तो समझ नहीं है, खुद की भी नहीं, परमात्मा की भी नहीं, और सृष्टि चक्र की भी नहीं। तो ये जो बेसमझी है उसको निकालने के लिए, जो 63 जन्मों के कड़े संस्कार है उसको निकालने के लिए बाबा हमें रोज रोज समझाते हैं। कौन किसको समझा रहा है? रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। हम बाबा के रूहानी बच्चे आत्मा रूप में, और परमपिता परमात्मा सभी रूहों का बाप, आत्माओं का पिता परमात्मा हमें रोज ज्ञान देता है, समझ देता है, मार्गदर्शन देता है, कायदा बताता है। और वो समझकर, जानकर, मानकर हम सतयुग में देवी देवता बन जाते हैं। पहले तो मनुष्यों को शांति चाहिए। आत्माएं सब असुल रहने वाली भी शांति धाम की है। बाप तो है ही सदैव शांति का सागर। अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। कहते हैं ना शांति देवा, अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जाओ अथवा शांति का वर्षा दो। हम वर्षा प्राप्त कर रहे हैं और भक्त पुकार रहे हैं कि हमको शांति दो, हमको शांति का वर्षा दे दो, पुकार रहे हैं वो। और उन्हें पता नहीं है कि भगवान आकर वर्षा कैसे देता है। कसा देतो तो वारसा हक्क आपल्याला? वारसा हक्कामध्ये शांती कशी देते वो जानते ही नहीं है, और हम डायरेक्ट वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। सतयुग में वो वर्षा साथ में लेकर जाएंगे, शांति का, सुख का, प्यार का, आनंद का, शक्ति का, लेकिन यहां पर प्राप्त कर रहे हैं। इस जीवन में हमें डायरेक्ट मिल रहा है। वो पैक करके हम लेके जाने वाले हैं हमारे भाग्य के रूप में, लेकिन आज हमें डायरेक्ट मिल रहा है। शांति, सुख, प्यार, आनंद डायरेक्ट प्राप्त करने का ये संगम युग है। और किससे मिल रहा है? डायरेक्ट भगवान से। साधु संत से, किसी गुरु से, किसी पंडित आचार्य से, किसी ऋषि मुनि से हमें ये नहीं मिल रहा है। कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि वो भी शांति मांगते हैं उनके सामने, मूर्तियों के सामने जाकर, या उनको दिल से याद करके, या ब्रह्म तत्व को याद करके। कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से शांति मांग रहा है, भले वो उसके ऊपर की लेवल हो, उसके ऊपर के लेवल से शांति मांग रहा है, भिखारी है, और हम प्राप्त कर रहे हैं। साधारण शब्द बाबांचे, पण त्याच्यामध्ये किती गहराई है। अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो, और वो मांगते, तुमने भी मांगा है, हम भी मांगते फिर रहे थे 63 जन्म से।
कि शांति दे दो, सुख दे दो, मुक्ति दे दो। और अभी हमने मांगना बंद कर दिया है। हम भिखारी नहीं है, हम भक्त नहीं है। अब हम भगवान के बच्चे हैं। वर्षा किसको मिलता है? बच्चे को। तो बाबा मानता है आप अभी शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बच्चे बन गए, भक्त नहीं है। भिखारी को कितना मिलता है? भिखारी को हम 10 रुपए भी देते हैं तो बहुत सोचते हैं कि क्यों देना है, ये क्या करेगा उसका। और बच्चा है, उसको चाबियां दे देते हैं कपाट की। तो हम अभी ले रहे हैं, हमारी मर्जी है, जितना जितना चाहे उतना ले सकते हैं। भक्ति में मांगना है, और क्या मांगते हैं? तेरे चरणों की धूल बन जाऊं, तेरे प्यार की एक बूंद की प्यासी हूं, ये मांगते हैं भक्ति में। और यहां पर भगवान हमें वर्षा दे रहा है, उसका सारा खजाना उसने हमारे लिए खोल दिया है। सिर्फ ये गुप्त है, डायरेक्ट दिखता नहीं है आंखों से, बाकी हम जितना चाहे उतना ले सकते हैं। सब कुछ अदृश्य है, सब कुछ गुप्त है, लेकिन मिलता है, हम लेते हैं, और लाखों के अनुभव है। 2-5 आत्माओं के नहीं, लाखों करोड़, अभी करोड़ तक संख्या चली गई है, लेकिन लाखों का अनुभव है कि हम बाबा से ले रहे हैं, बाबा से मिल रहा है, बाबा चार्जिंग कर रहा है, बाबा मदद देता है, बाबा सहयोग देता है। तो हम ले रहे हैं, हमारा डायरेक्ट बाबा के साथ कनेक्शन है, कांटेक्ट है। देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे यह जाकर कहते हैं कि शांति दो। अभी तुम शिव बाबा से शांती का वर्षा ले रहे हो। बाबांना वाटलं असेल पहिले क्लिअर नाही झालं बच्चांना, अजून पक्क करतोय कि अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। बहुत बड़ी बातें होती है बाबा की छोटे छोटे शब्दों में, और उनका चिंतन करना है आत्मिक रूप में। मैं कौन, बाबा कौन, और मुझे क्या मिल रहा है, क्या ले सकता हूं मैं, कितना ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। आता कसर नहीं ठेवायची, थोड़ा वेळ राहिलेला है। बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है जरूर। नहीं याद करेंगे तो भी जाएंगे जरूर। याद इसलिए करते हो कि पापों का बोझा जो सिर पर है वह खत्म हो जाए। भगवान हमारा माता पिता है, बैठकर समझाता है आराम से। बाबा म्हणता है बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है जरूर, जायचं आहे। याद नहीं करेंगे तो भी जाना है, याद करेंगे तो भी जाना है, नहीं याद करेंगे तो भी जाना है। लेकिन याद करके जाएंगे, बाबा की याद में रहेंगे, बाबा का बनकर रहेंगे, तो क्या फायदा है? याद इसलिए करते हो कि पापों का बोझा जो सिर पर है वह खत्म हो जाए, इसलिए हम बाबा को याद करते हैं। वो भी जाएंगे, लेकिन उनके पापों का बोझा खत्म नहीं होने वाला है। जो बाबा को याद नहीं करते हैं, जो बाबा के नहीं बनते हैं, उनको भी शांति धाम जाना है, लेकिन उनका पापों का बोझा खत्म नहीं होने वाला है। उनका पापों का बोझा कैसे खत्म होगा? सजाए खाकर। और अभी जो भक्ति मार्ग में हठ योग भी करते हैं, वो भी सजा ही है। हट करते हैं, हट से अपने आप को उस अलग स्थिति में लेकर चले जाते हैं, त्याग करते देहभान के हिसाब से। तो उनका कुछ न कुछ थोड़ा बहुत पाप कटते हैं, लेकिन इस जन्म का कट सकता है, कुछ बात की सजा मिल गई बस। लेकिन 63 जन्मों से हमने पाप किए हैं, और अब वो समय आ रहा है जब इस अंतिम समय में सारा हिसाब निकलने वाला है। 63 जन्मों का, इस जन्म का नहीं, 63 जन्मों का हिसाब। हमने अगर किसी के बारे में कोई गलत भावना भी रखी होगी तो भी उसका रिकॉर्ड हो गया है पाप के रूप में, और वो अगर पिछले जन्मों में भोग कर चुकाया नहीं है तो वो सब जमा होकर अभी है साथ में, सिर पर उसका बोझा है। तो बाबा मतलब आपको ये चांस है, गोल्डन चांस है। मुझे एक पल भी किसी दूसरी बातों में नहीं रहना है। कंटिन्यू जो भी कुछ कर रहे हैं हम, ये जसं काही प्रोग्राम चाललेला आहे, बॅकग्राऊंड म्युझिक देतात, थोडस चाललेलं असतं पार्श्वगायन, नॉर्मल असं म्युझिक चाललेलं असतं,
तर तसं आपण सगळं काही करायचंय, जे काही करायचंय ते, जे काही जीवनामध्ये सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत जे काही करायचंय ते करायचंय बाबांच्या श्रीमतवरती. पण ते करत असताना बाबांच्या किरणामध्ये राहून करायचंय. तो इस तरीके से हम कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में कि मैं बाबा के किरणों के नीचे हूं तो दूसरे की किरणें नहीं आएगी हमारे ऊपर. अगर बाबा की किरणें हम ले रहे हैं तो वो हमारा पवित्रता का कवच है, सुरक्षा कवच है. दूसरों की किरणें हमको प्रभावित नहीं करेंगी किसी भी तरीके से, अच्छी हो या बुरी हो. संगम युग में हमें सिर्फ एक के प्रभाव में रहना है. एक शिव बाबा सबका सदगति दाता है, सतयुग बनाने के लिए आया है, तो हमें बस उसके प्रभाव में रहना है. आणि खूप सिंपल आहे, आपण करू शकतो. कधी कधी अधूनमधून विसरून जाईल, पुन्हा क्लिअर करायचंय स्वतःला चेक करून की बाबांची किरण येत आहे का माझ्यावरती, ती छत्री आहे का वरती. तो जितना हम और आत्मा समझेंगे तो परमात्मा ऑटोमेटिक याद आएगा. सबसे मुख्य बात, मैं आत्मा, मुझसे किरणें निकल रही है तो कहां से निकल रही है, क्यों निकल रही है, क्योंकि बाबा से आ रही है. ऑटोमेटिक बाबा याद आएगा जब हम अपनी किरणों को निकलते हुए देखेंगे. तो जितना बाबा को याद करेंगे पापों का बोझा खत्म हो जाएगा. जो भी साधु सन्यासी है वो भगवान को याद करते हैं, भगवान कौन है यही मालूम नहीं है उनको. भगवान किसको कहते हैं यही मालूम नहीं है. भगवान तो एक निराकार है, जो देवों का देव है, जो सभी धर्मों की आत्माओं ने, धर्म पिताओं ने जिसकी ओर इशारा किया है, वो एक ही है निराकार. ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु एक ही है, सबका एक ही है. किसी धर्म का भगवान अलग, इनके धर्म का भगवान अलग, उनके धर्म का भगवान अलग, ये नहीं हो सकता है. जर आपण तर्क जरी लावला तर हे वेगवेगळे, प्रत्येक धर्माचे वेगवेगळे परमेश्वर असूच शकत नाही, असायलाच नाही पाहिजे, नहीं तो किती मोठे गोंधळ होऊन जाईल. तो ये सिंपल बात भी वो जानते नहीं है. हम जिनके द्वारा भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं वो ही, उनका मन ही बिखरा हुआ है. किसी न किसी तरीके से वो हमारा उधर ध्यान लगाने का प्रयत्न करते हैं, कभी कुछ, कभी उनमें अटकाते हैं, कभी मूर्तियों में अटकाते हैं, कभी किस में अटकाते हैं, कभी किस में अटकाते हैं. लेकिन भगवान डायरेक्ट हमें उसमें अटकाने के लिए आया है. खुद भगवान जो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, जो एवर प्योर है, जो कभी भी जन्म मृत्यु के चक्कर में आता नहीं है, सबका बाप है, वो खुद उसमें हमें अटकाने के लिए आया है. मतलब जो एक बूंद प्यार की हमें चाहिए थी, वो कहता है प्यार के सागर में डूब जाओ, बाहेरच निघू नका, जितकं पाहिजे तितकं प्रेम घ्या. तो ये जो फर्क बाबा बता रहा है कि जो याद करने से क्या होगा, पापों का बोझा जो सिर पर है उतर जाएगा. जो याद नहीं करेंगे उनको भी लेके जाना है मुझे, तो उनको सजाएं मिलेगी बहुत भयानक. और धर्मराजपुरी कोई दूर नहीं है, अभी शुरू होने वाली है, जल्दी ही शुरू होने वाली आहे धर्मराजपुरी. असं नाही की कोणता तरी एरिया आहे आणि त्या एरियामध्ये आपल्याला घेऊन जातील आणि तिथं मग सगळं हे होईल हिशोब. अभी कर्म क्षेत्र पर ही धर्मराजपुरी बनने वाली है, हर एक की धर्मराजपुरी अलग है. तो इसलिए अभी उस समय को समझते हुए हमें बिल्कुल ये पक्का होना चाहिए कि मुझे अब बस बाबा से जुड़कर रहना है, क्योंकि मेरे सिर पर पापों का बोझा बहुत है और उसका एकदम से हिसाब निकलेगा. आपण बघतो की सगळं जीवन नॉर्मल चाललेलं असतं. बऱ्याच जणांच्या आपण अशा ऐकतो घटना, काय खूप नॉर्मल चाललेलं होतं, मग एक घटना झाली, त्याच्या मागे अजून दुसरं काहीतरी झालं लगेच ताबडतोब अर्जंट. तो वो जब हिसाब निकलता है चारों ओर से आ जाता है कभी कभी. मग त्यावेळेला जर आपण आधी ही प्रॅक्टिस केलेली नसेल बाबांशी जुडून राहण्याची, तर मग शक्ती कशी घेणार त्यावेळेला. हिसाब तो निकलने वाला है, कोई बच नहीं सकता है. ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ने छोड़ा नहीं. ब्रह्मा बाबा बोलते थे बाबा को कि मुझे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खांसी है, मेरी खांसी ठीक कर दो. तो बाबा कहता था उनको कि तेरा मैंने तन लिया है, मैं उसका हिसाब दे दूंगा,
जो भी ब्याज देना है उसका, लोन लिया है ब्याज दे दूंगा मैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोनस। लेकिन तुमने जो पाप कर्म किया आधा कल्प से, उसका जो कर्म भोग है वो तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। और मैं तुम्हारी खांसी ठीक कर दूं तो बाकी बच्चों की भी करनी पड़ेगी। बाकी भी तो मेरे बच्चे हैं। तो भगवान न्यायकारी है, वो सबके साथ न्याय ही करता है, किसी पर भी अन्याय नहीं करता है। एक के बाजू में झुक जाए तो दूसरा भी तो उसका बच्चा है। और इसीलिए सारी दुनिया उसको माता पिता कहती है, प्यार का सागर कहती है, दया का सागर कहती है। ये अब हमें पूरी तरीके से उससे जुड़कर अपने पापों को खत्म कर लेना है। पता नहीं है कितने पाप है हमारे, क्योंकि जब तक हिसाब सामने नहीं आता, और हिसाब सामने आने के बाद हम बोलते की काय माझं कर्म असेल, काय मी केलं असेल, किती पाप करून ठेवलं असेल। लेकिन अगर हिसाब सामने आता है, ज्ञान है, बाबा साथ में है, तो हिसाब नहीं लगेगा हमें, खेल समझकर हम उसको क्रॉस कर लेंगे। बहुत सारे हिसाब आते हैं, लेकिन हमारी शक्ति अगर बड़ी हुई होगी बाबा की याद से, तो हमें वो हिसाब लगेगा ही नहीं। एक तो निपट सकते, अगर चारों बाजू से हिसाब आ जाए तो। इसलिए बाबा ये पहले से ही इशारा दे देता है कि शांति धाम तो जाना है, सबको जाना है, याद करेंगे उनको भी, नहीं याद करेंगे उनको भी। तो याद के फायदे बताता है। शांति और सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वह सुख और शांति का सागर है, वह चीज ही मुख्य है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है, और फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो। सतयुग में कोई बंधन नहीं होता है, गाया भी जाता है सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति। अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है। सतयुग में क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ पर क्या है, कैसा है, कितने बंधन में हम हैं, सतयुग में कैसे निर्बंधन हो जाएंगे, सतयुग में सच्ची सदगति है, सुख धाम में हम रहते हैं, यहाँ पर दुख धाम में पड़े हैं। सभी बातों को तुमने समझ लिया है, इसको अमल में लाना है समझकर। सुख धाम, शांति धाम, फिर यह है दुख धाम। तुम यहां बैठे हो, बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम घर को याद करो। आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है। बाबा कहते बच्चे अपने घर को याद करो, भूल गए हो तुम अपने घर को। यहां पर तो तुमको कर्म क्षेत्र पर भेजा था पार्ट बजाने, तुमने इसी को अपना घर समझ लिया, मान लिया। तो अपने घर को याद करना है कि हम जहां से आए हैं वहां वापस जाना है। वापस साथ में क्या जा सकता है, अपने आप को प्रश्न पूछना है। घर वहां से आए हैं वहां वापस जाना है, लेकिन वहां क्या लेकर जा सकते हैं, और जो लेकर जा सकते हैं उसकी ही पैकिंग करनी है। हम जहां पर भी जाते हैं, कहीं पर जहां अभी तीर्थ स्थान पर जाना है यात्रा करने के लिए, किसी मेहमान के घर पर जाना है, शादी में जाना है, या नॉर्मल जाना है घूमने के लिए, तो चारही वेळेला वेगवेगळ्या प्रकारच्या बॅग्स राहतील, वेगवेगळ्या वस्तू त्याच्यामध्ये घ्यावा लागतील तिथं जे लागणार आहे त्यानुसार। तो अब हमें परमधाम जाना है, तो परमधाम में क्या चलता है, क्या साथ में लेकर जा सकते हैं, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बुद्धि में। वहां जाना है ये तो पक्का है। बाबा कहते तुम चाहो न चाहो, मैं तो लेने के लिए आया हूं। अब मैं तुम्हें इस दुनिया में, ऐसी दुनिया में नहीं रख सकता हूं। भले तुम्हें ऊपर से आकर्षण लगता हो इस दुनिया का, लेकिन ये दुनिया गंदी है, ऊपर का कवर है, सिर्फ मुलामा चढ़ा हुआ है, लेकिन दुनिया तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। तुम बहुत महान, तुम बहुत ऊंच हो, तुम्हारे लिए मैं स्वर्णिम दुनिया बना रहा हूं, वहां लेकर जाऊंगा। सिर्फ पहले तुम्हें आराम करने के लिए घर में लेकर जाऊंगा। इसलिए जाना तो पक्का है। तो जाना है तो फिर ऐसा क्यों न ले जाया जाए साथ में जो हमारे काम में आएगा 5000 वर्ष तक। तो ज्ञान, गुण और शक्तियां, यही हम साथ में लेकर जा सकते हैं। उनको जमा करना है, उनको साथ में लेकर जाना है। समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। कैसे जा नहीं सकते? आराम से नहीं जा सकते। ऐसे तो बाबा जबरदस्ती से लेके जाने वाले, लेकिन घर अगर आराम, मुझे जाना है घर,
तो मैं आराम से जा सकता हूं अगर मैंने अपने पाप कर्मों को भस्म किया है, नहीं तो बाबा जबरदस्ती लेकर जाएगा। एक तो जाना होता है प्यार से, मन से, और एक होता है जबरदस्ती से। तो बाबा क्या मानता है कि तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक तुम मुझे याद नहीं कर, तुम नहीं जा सकते हो। तुम्हें लेकर कब जाऊंगा? जब तुम, जो भी आत्माएं बाबा को याद नहीं करती है, उनको जबरदस्ती से मैं लेकर जाऊंगा। अगर तुम्हें चलना है आराम से, मुझे याद करके पापों को भस्म करो, हल्का हो जाओ तो तुम चले जाएंगे। अगर बोझ है तो तुम नहीं जा सकते हो। उस बोझ को मुझे जबरदस्ती से हटाना पड़ेगा और फिर तुम्हें मैं लेकर जाऊंगा। याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो यह अपवित्र दुनिया है, जानते हैं हम यह अपवित्र दुनिया है। बाबा को गारंटी है कि हम जानते हैं कि यह अपवित्र दुनिया, ये पवित्र दुनिया नहीं है। अपवित्र क्यों है? काम विकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, आलस्य है, अलबेलापन है, इसलिए यह अपवित्र दुनिया है। वहां पर ये सातों चीजें नहीं है पवित्र दुनिया में, परमधाम में भी नहीं और सतयुग में भी नहीं। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, फिर तुम सतयुग में जाते हो। जो सत्य बातें संगम युग पर सुनते हैं बाबा से डायरेक्ट, वो सतयुग में जाते हैं। बाकी सब बातें हैं असत्य। असत्य क्यों है? क्योंकि अंदाज लगाया हुआ है, सत्य नहीं है, अंदाज लगाया हुआ है। द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते, इसलिए इसको कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया। आत्मा भी झूठी है तो शरीर भी झूठा है। आत्मा में संस्कार भरते हैं ना, 4 धातुएं है ना, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सब खाद निकल जाती। बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से। तुम जब सतयुग में हो तो सच्चा सोना ही हो, फिर चांदी पड़ती है तो चंद्रवंशी कहा जाता है, फिर तांबे की, लोहे की खाद पड़ती है द्वापर कलयुग में। फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी, तांबा, लोहा की खाद पड़ी है वह निकल जाती है। पहले तो तुम सब आत्माएं शांति धाम में हो, फिर पहले आते हो सतयुग में, उसको कहा जाता है गोल्डन एज। तुम सच्चा सोना हो, योग बल से सारी खाद निकलकर बाकी सच्चा सोना बचता है। हम सच्चे सोने जैसे आते हैं सतयुग में, जहां पर कोई मिक्सचर नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई कमी कमजोरी नहीं। फिर जैसे त्रेता युग में आते हैं, थोड़ी सी कला कम हो जाती है, तो जैसे चांदी मिक्स हो गई हमारे में। फिर त्रेता के बाद है द्वापर और कलयुग, तो उसमें हमारे अंदर तांबा और लोहा पड़ता है। खराबी येते आपल्यामध्ये सच्चा सोने में ये मिलावट हो जाती है, विकारों की, व्यर्थ की मिलावट हो जाती है, और हम सोना नहीं रहते, ये बाकी सब चीजें हमारे अंदर आ जाती है, मतलब हम लोहे जैसे बन जाते हैं। और फिर हम योग अग्नि में तपते हैं और सच्चा सोना निकल आता है। जो भी हमारे ऊपर चढा हुआ है, जे काही बाहेरची बेसळ झालेली ती सगळी निघून जाते बाबांशी योग लावल्यामुळे, कनेक्ट झाल्यामुळे, आणि आपण पुन्हा प्युअर सोना बनतो। तो यहां तुम बैठे हो, तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है। तो क्या करना चाहिए? तुम यहां बैठे हो, कहां बैठे हो? जब हम बाबा के सामने बैठे हैं, जब हम संगम युग में बैठे हैं, जब हम समझते हैं हम संगम युग आत्मा है, बाबा के सामने बैठे हैं, तो तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है। हम जब बाबा से कनेक्ट है, निश्चय बुद्धि होकर बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा की बातें सुनते हैं, बाबा से दृष्टि लेते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो क्या मिलता है? शांति और सुख मिलता ही है। अगर हम पूरे मन से बैठे हैं तो बाबा मतलब मग तो क्या करना चाहिए? फिर बाबा के साथ में शांति और सुख मिलता है, ज्ञान की बातों से शांति और सुख मिलता है, तो क्या करना चाहिए? दुःख धाम का संन्यास। काय करायला? समजलं एकदा, त्याच्यामध्ये काही पडलेलं नाहीये त्या दुनियेमध्ये, वो दुःखधाम है, वो दुनिया अपवित्र दुनिया है। तो उसका क्या करना चाहिए? दिल से संन्यास कर लेना चाहिए। शांति और सुख संगम युग में मिलता है। जो संगम युग में शांति और सुख लेते हैं बाबा से, वही सतयुग में पहुंच सकते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? दुख धाम का संन्यास। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास।
ये कैसा सन्यास है? बेहद का। हम बिल्कुल क्लियर समझते हैं कि दुखधाम है, और दुखधाम में मुझे किसी भी तरीके से किसी वस्तु, व्यक्ति या वैभव में अटकना नहीं है। दुखधाम में दुख ही मिलेगा इनसे अंत में, भले ही लगता है ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन अंत में दुख देने वाली वस्तु, व्यक्ति और वैभव इस दुनिया के, कलयुग के। तो फिर क्या करना है? बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों का है हद का सन्यास। वो जो सन्यासी है उनका है हद का सन्यास। घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। उनको पता नहीं है कि ये सारी सृष्टि ही जंगल है, ये कांटों का जंगल है। यह है कांटों की दुनिया, वह है फूलों की दुनिया। तो उन सन्यासियों का क्या है? हद का सन्यास। घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं। बाबांनी त्या दिवशी किती जबरदस्त टॉन्ट मारला त्यांना, रूहानी टॉन्ट, कि ये घर से अपने कर्तव्य छोड़कर भाग कर आए, पत्नी और बच्चों को घर में छोड़ दिया, और क्या कहते हैं इधर आकर कि तुम घर में रहकर त्याग करो, त्याग नहीं कर सकते हो, तुम्हें वहां रहकर ही अपने आप को जिस तरीके से चाहो उस तरीके से चलाना है, उस तरीके से सुधारना है, उस तरीके से चलना है, और खुद संभाल नहीं पाए और इनको अलग सिखाते हैं। और किसी को कहते हैं आपको सन्यास ले लेना चाहिए, और सन्यास लेने के बाद इनका भी मोह नहीं छूटता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग मुरलियों में बाबा हमें समझाता रहता है कि ये वो सन्यास क्या है और ये सन्यास क्या है। बाबा हमें नहीं सिखाता है कि तुम्हें अपने कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को छोड़कर भागकर जाना है। बाबा हमें सिखाता है कि ये सारी दुनिया ही कांटों का जंगल है। और वो क्या करते हैं? पहले तो जंगल में ही जाते थे, सन्यास करके जंगल में जाते थे। संसारी लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं, संसारी लोगों से उनमें फंसना नहीं है, उसे दूर रहना है। कोई लाकर दे दे, भोजन की व्यवस्था हो जाए वगैरह, उनका अलग रहता था पहले। अभी तो वो जंगल में भी नहीं रहते, अभी तो संसारी लोगों के बीच उनका अपना अलग संसार बन गया है, अलग संसार उन्होंने बना लिया है, और अलग अलग तरीके से वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं इनसे बड़ा हूं, मेरा कुछ अलग है। इस संसार में आ गए हैं, यहां पर संसार में आकर फैल गए। पहले जो थे वो संसार से कटकर रहते थे, अपनी ध्यान मग्न अवस्था में रहते थे, तपस्या करते थे। तो बाबा उनकी महिमा भी करता है कि उन्होंने ही इस भारत को थमाया आहे। कारण ते सांसारिक लोकांच्या सोबत नव्हते, त्यांच्या त्या व्हायब्रेशन मध्ये नव्हते आणि स्वतः बिलकुल त्यांच्या पद्धतीने के होत नाही, त्यांच्या बुद्धीच्या अनुसार के होत नाही, कारण वैराग्याची भावना होती आणि त्या वैराग्याच्या भावनेमुळे पवित्रता होते आणि पवित्रतेमुळे या भारताला ते व्हायब्रेशन मिळालेले. आणि म्हणून हा भारत असा लगेच एकदम कलियुग नाही आला द्वापर नंतर, तुरंत द्वापर सुरू आणि कलियुग सुरू लगेच असं नाही झालं. स्टेप बाय स्टेप ही दुनिया खालच्या लेवलला येत गेली, कारण द्वापर मध्ये त्यांचे व्हायब्रेशन होते. बाबा नव्हता पण यांचे तपस्येचे व्हाइब्रेशन होते, पवित्रतेचे व्हाइब्रेशन होते ऋषि मुनिंचे. तो बाबा उनकी महिमा करता है. लेकिन आजकल के सन्यासी भगवान को भी नहीं जानते, भगवान से कनेक्शन में भी नहीं है, उनका ध्यान भी उस तरीके से नहीं लगता है. सांसारिक बातें सांसारिक हिसाब से थोड़ा अलग तरीके से करते हैं. हम घर में रह के अलग तरीके से करते हैं, वो वहां पर रहकर अलग तरीके से करते हैं. तो बाबा हमें वो नहीं सिखाता है. तुमको घर में रहते हुए, इन सबको तुम्हारे घर वालों को देखते हुए तुम्हें सन्यासी का जीवन जीना है. सन्यासी का जीवन मतलब वैराग्य की भावना और भगवान से कनेक्शन और तपस्या कर रहे हैं. कमल फूल के समान रहना है. बाहर कीचड़ है, तुम्हें कमल फूल के समान अपने आप को बचाकर चलना है घर में रहते हुए. मन से क्या करना है? कांटों के जंगल का, दुख धाम का संन्यास, कि ये दुनिया अब मेरे रहने के लायक नहीं है. मैं तो देवी हूं सतयुग की, मैं तो देवता हूं सतयुग का. ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, मेरे लायक नहीं है. जब तक रहना था, जब तक कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाना था, बहुत अच्छी रीति से बजा लिया. अब मुझे देवी देवता बनने का पार्ट बजाना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है.
तो ये बाबा हमें इस तरीके का संन्यास सिखाता है। उन्होंने है निवृत्ती मार्ग, तुम्हारा है प्रवृत्ती मार्ग। उनका निवृत्ती मार्ग है रिटायरमेंट घ्यायचे संसारातून, निघून जायचे इथून, और हमारा क्या है प्रवृत्ति मार्ग। तुम पवित्र जोड़ी थे, संसार था, परिवार था, लेकिन पवित्रता थी, दोनों के बीच में पवित्रता थी। अभी अपवित्र बने हो। सतयुग त्रेता में पवित्र जोड़ी और द्वापर से अपवित्र जोड़ियां। उनको गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं। सन्यासी तो आते ही बाद में है। हम गृहस्थ आश्रम में रहने वाले देवी देवताएं हैं। बिल्कुल क्लियर पाहिजे आपल्याला कि हम गृहस्थ आश्रम में रहने वाले देवी देवताएं। गृहस्थ आश्रम था हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा महल, गृहस्थ आश्रम था। आश्रम क्यों? क्योंकि पवित्र थे सब, और वो तो आते ही बाद में है। सन्यासी तो आते ही बाद में, उनको चांस ही नहीं है सतयुग त्रेता में। जब तक कोई सन्यासी बाबा का बच्चा नहीं बनता है, जब तक वो परमात्मा को पहचान कर उनसे कनेक्ट नहीं होता है, भक्त ही बना रहता है, वो कब आएगा? बाद में, द्वापर के बाद में। सतयुग त्रेता में आ नहीं सकता है। और कोई सन्यासी तो उनका पाठ तो 100 वर्ष का है, 50 वर्ष का है। 4900 वर्ष मुक्ति की अवस्था में रहे, दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। फिर नीचे आकर जब वो देखते हैं ऐसी हालत, उनको फिर से वैराग्य आ जाता है, फिर से सन्यास ले लेते हैं। और फिर वो जो उनका जो सन्यास है, वो सन्यास शुरुआत में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फ्रेश आई है आत्मा, तो तेज रहता है, ताकत रहती है। और फिर धीरे धीरे वो ताकत कम होती जाती है, क्योंकि आराम करके ये 4900 वर्ष। और हम सब बाबा के बच्चे 5000 वर्ष यहां पर कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हैं। इसलिए हमें कोई पहचानते नहीं है, क्योंकि वो ताकत नहीं है, उस तरीके की वो ताकत नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि हमने बहुत पाठ बजाया, चार्जिंग कम होती गई है हमारी। और अब फिर से, इसीलिए तो फिर से वही पाठ बजाना है हमें, देवी देवता बनना है। इसलिए बाबा से हमें अपनी फुल चार्जिंग कर लेनी है। अब तुम बच्चों को तो कोई पहचानते नहीं है, अगर पहचानते तो आकर राय लेते। तुमको तो कोई पहचानते नहीं है कि तुम वही हो, तुम देवी देवता हो सतयुग के। अगर वो पहचानते, उनको अगर पहचानने की बुद्धि रहती, अगर वो पहचानते तो आकर राय लेते तुमसे कि क्या करना चाहिए जीवन में, क्या करने से क्या होता है। वो पहचानते ही नहीं, और कहां जाकर राय लेते हैं? आप मुझे बुद्धि दो, मूर्ति के सामने जाकर कहते हैं। हमको नहीं बोलते कुछ, आप हमको बुद्धि दे दो, आप हमको शक्ति दे दो। क्यों? क्योंकि वो पहचानते नहीं है बेचारे। तो वो अगर हमारी मूर्तियों के सामने मांग रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए हमसे मांग रहे हैं। तो हमें सबको अच्छी राय देनी है, बिना मांगे भी राय दे सकते हैं हम संगम युग पर। बिना मांगे राय देने वाले को किंमत नहीं रहती है, व्हॅल्यू नाही ठेवत कोणी। पण आपलं कर्तव्य आपल्याला पार पाडायचंय, क्योंकि वो हमसे डायरेक्ट नहीं मांग रहे, क्योंकि पहचानते नहीं, वो मूर्ति के सामने जाकर मांग रहे। तो हमारा कर्तव्य है उस बात को कैच करके हमें राय देना है उनको। व्हॅल्यू ठेवो न ठेवो, हमें उनको राय देना है, सल्ला द्यायचा। कारण हा सल्ला कोणाचा आहे? बाबांचा सल्ला आपण त्यांना देतोय, आपण फक्त माध्यम आहे। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, जो ईश्वर की राय पर चलते हो, वही फिर ईश्वरीय संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संप्रदाय बनेंगे। अभी हम सो ब्राह्मण है, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय। हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है। यह बाजोली का खेल है जिसको समझना बहुत सहज है, परंतु माया बुला देती है, फिर दैवी गुणों से आसुरी गुणों में ले आती है। अपवित्र बनना आसुरी गुण है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य स्थान है, स्कॉलरशिप लेने के लिए
गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एजेड तख्त मिलेगा। तो बाबा ये 8 घंटे हमें बीच बीच में याद दिलाते हैं कि 8 घंटे बाबा की याद में रहना है। हमारा चार्ट 24 घंटे में से 8 घंटे ऐसा होना चाहिए की हम बाबा की याद में है। बाबा म्हणतात 3 टप्प्यामध्ये विभागणी करा 24 तासाची। 8 तास शरीरासाठी आराम, समजा झोप, खाणं पिणं शरीरासाठी, 8 तास शरीर निर्वाहासाठी आपला कामधंदा, आणि 8 तास अविनाशी कमाईसाठी जे सोबत येणार आहे। तो अब हर एक ने अपना अपना चेक करना है कि हमारा चार्ट 8 घंटे तक पहुंचना चाहिए। क्लियर बाबा की याद, क्लियर बाबा के वाइब्रेशन के नीचे। तो हमें अभी ये जो कमरा बना है उसका फायदा उठाना चाहिए, कैसे भी करके। 1 घंटा मुरली, 1 घंटा नुमाशाम योग, और बीच बीच में आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं, लेकिन घर में तो बैठ के कर सकते हैं। बीच बीच में बाबा को याद करना है, बीच बीच में बाबा की मुरली पढ़ना है, सुनना है, कुछ बुक पढ़, पुस्तक वाचू शकतो, लेकिन 8 घंटे बाबा की याद बिल्कुल क्लियर। फिर कर्म में तो करना ही है बाबा को याद, लेकिन 8 घंटे स्पेशल। तर 4 तासापर्यंत पोहोचायचं टार्गेट ठेवायचं पहिले, एकदम तर 8 तास होणार नाही, पण 4 तासाचं टार्गेट ठेवू शकतो आपण। तो अगर आज और कल का दिन जाने के बाद और फिर अपने पुरुषार्थ में थोड़ी स्पीड पकड़नी है हमें, जो भी हमें 8 घंटे, ऐसे तो हमें अभी कल का प्रोग्राम सफल करने के लिए हमें बाबा की याद में रहते हुए सब कुछ करना है, क्योंकि इस प्रोग्राम से बहुत सेवाएं होने वाली है, बढ़ने वाली है। वो वाइब्रेशन देने हैं कि जो भी बाबा के बच्चे आसपास है वो आ जाए। कितने हैं पता नहीं है, जो खास बच्चे वो निकलने थे निकल गए हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी अनेकों को अपना भाग्य बनाने का चांस देना है। आसपास जितने भी बाबा के बच्चे हैं सब आ जाए, ऐसा हमें बाबा की याद में रहते हुए संदेश देना है, वातावरण में पहुंचाना है, वाइब्रेशन देने उस तरीके के कि आ जाओ, आपके लिए स्थान बन गया है। इस तरीके से हमें सेवा करनी है। अभी ये 2 दिन तो हम कर्म करते हुए, लेकिन बाद में फिर अपना वो कंटिन्यू करना है हमें। मुरली भी और नुमाशाम योग भी सभी ने करना चाहिए, कैसे भी टाइम निकाल के। तो बाबा मतलब याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एजेड तख्त मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे हमारे पाप कटेंगे और हमें सुवर्ण सिंहासन मिलेगा सतयुग में। इस दुखधाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है, देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, किसी को दुख नहीं देना है, श्रीमत की मर्यादा में रहकर सुख देना है। वरदान, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। ये वरदान हमें अभी आगे के जीवन में बहुत काम में आने वाला है। कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। तो हम इस वरदान को, बाबा हमारे सिर पर हाथ रखकर सामने से दृष्टि देकर वरदान दे रहा है, इस तरीके से वरदान को स्वीकार करना है। बाबा मला हा वरदान जो आहे तो डायरेक्ट देतोय, असा अनुभव करायचा आहे। मी बाबांच्या समोर, बाबांची किरण माझ्यामध्ये येत आहे, बाबा मला दृष्टी देतो, समोरासमोर दृष्टी, आणि बाबांचा वरदानी हात माझ्या डोक्यावरती, आणि बाबा मला वरदान देता है। क्या वरदान है आज का? बिल्कुल आज के बाद कंटिन्यू बुद्धि में रहना चाहिए। ये वरदान बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलावो नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। आगे चलकर कर्मों के हिसाब किताब बहुत सामने आने वाले हैं।
सामने आने वाले। बाबा म्हणता है कि कोई भी हिसाब कभी भी निकलता है उसमें मन को हिलाना नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करना है। असं कसं होतं माझ्यासोबत? डिस्टर्ब नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ड्रामा है और मेरा हिसाब किताब, अगर कुछ होता है, कोई कुछ गलत करता है, वो अपना हिसाब चुकतू कर ले रहा है। मैंने उससे 1000 रुपए उधार लिए थे, वो मेरे से रिटर्न ले रहा है। तो कर्मों का भी हिसाब किताब वैसा ही है। मैंने कुछ दिया था, कुछ किया था उसके प्रति, वो मेरे प्रति वैसा कर रहा है, तो ते फिटमफाट झालं, नील झालं हिशोब। आता मी जर अजून त्या आत्म्याविषयी काहीतरी चुकीचा विचार करेल तर मन माझं डिस्टर्ब राहणार आणि माझ्यामधून ती किरणं ब्रेन मध्ये जाऊन सगळ्या शरीराला मिळणार। तर शरीरामध्ये पण तशी एनर्जी नाही राहणार, कारण केमिकल ब्रेन तयार करतं। आपल्या ब्रेन मध्ये केमिकलची फॅक्टरी है। जैसा मन डिस्टर्ब हो गया, दुखी हो गए, उदास हो गए, निराश हो गए, परेशान हो गए, तो वो निगेटिव केमिकल तैयार करता है और वो ब्रेन में रुकते नहीं वो केमिकल। आपल्या शरीराच्या प्रत्येक पेशीपर्यंत ते केमिकल जातात आणि ते जे खराब केमिकल है ते शरीराला खराब करतात। तो हमें कोई भी कर्मों का हिसाब किताब आ जाए, उस समय तो हमें शक्तिशाली बनना होता है। और अगर हम कमजोर संकल्प करेंगे तो शरीर भी साथ नहीं देगा हमारा। इसलिए कोई भी हिसाब किताब सामने आता है, सबसे पहले उसको बाबा को सौंप देना, उस परिस्थिति को। बाबा तुम देख लो, अब मैं सामने हूं, मुझे अच्छी रीति से अब शक्ती भर दो मेरे अंदर। त्यावेळेला वाटलं तर बाबांशी कनेक्ट होऊन बाबांना म्हणायचंय। वो भिकारीपना नहीं है, हम अपने बाप को कह रहे हैं कि बाबा अभी मदद की जरूरत है थोड़ी। वैसे हम बहुत शक्तिशाली है, बाबा को हम पर विश्वास है, फक्त कनेक्ट होण्यापुरतं बाबांना तसं सांगायचं की बाबा ऐसी परिस्थिती, अब आप देख लो। बाबांना सोपून द्यायची ती परिस्थिती, तो फिर हम हिलेंगे नहीं उसमें, स्थिति नीचे ऊपर नहीं होगी, डिस्टर्ब नहीं होणार, परेशान नहीं होणार आपण। आणि मग चांगले केमिकल ब्रेनला जातील की मैंने तो बाबा को सौंप दिया, बाबा की शक्ति मेरे अंदर आएगी, अब बाबा मुझे मदद करने वाला है। तो बिल्कुल ती तन मन बिल्कुल त्या खुशीने भरून जाईल आपलं। और फिर वो म्हणजे याच्यामध्ये सायन्स आहे खूप मोठं। बाबांची आध्यात्मिकता ही पूर्णपणे विज्ञानावर आधारित आहे। विज्ञान फक्त ते माहिती नाही विज्ञानवाल्यांना, पण गुप्त विज्ञान है बाबांचं। तो बाबा इसलिए ये जो बातें बताता है, बाबा के बातें बताने के पीछे बाबा की सारी वो हमारे अंदर क्या क्या चलता है, क्या प्रोसेसिंग होती है, उस हिसाब से बाबा बताता है। म्हणून जेव्हा केव्हा कोणती परिस्थिती समोर येईल, अब मुझे हिलना नहीं है, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करना है, आया है परख कर उससे दूर से ही खत्म कर दो, अभी योद्धे नहीं बनो। वाइब्रेशन देने आया है, ठीक है, जो मेरे हाथ में वो मैं करता हूं, मुझे शुभ भावना देनी है, सकाश देनी है और बाबा को सौंप देना है। योद्धे नहीं बनना है। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही क्यों होता है? ये जो योद्धेपन की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। तो वही, अगर हम बाबा के वाइब्रेशन में, बाबा की छत्र छाया में है, तो माया हिला नहीं सकती। माया है ये सब। हिसाब किताब क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे कमजोर संकल्प है, शक्तिशाली स्थिति नहीं है, कुछ न कुछ व्यर्थ चलता है, बहुत सारे विचार चलते हैं, तो आत्मा कमजोर हो जाती है और फिर चांस मिलता है माया को। और माया इस तरीके से परीक्षा लेने भी आती है, हमारा हिसाब किताब भी, माया का पेपर भी। लेकिन अगर सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती, हिसाब किताब हमें डगमगा नहीं सकते, हमारी स्थिति से नीचे नहीं ला सकते। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। निश्चय का फाउंडेशन बाबा पर संपूर्ण निश्चय, एक बल एक भरोसा, तो उसको समय पर यूज करना है तो सहज योगी बन जाएंगे। निश्चय पक्का होगा, बाबा से कनेक्शन सहज लग जाएगा, सहज योगी बन जाएंगे। और कनेक्शन लगेगा तो बाबा हजारों भुजाओं वाला बाबा हर तरीके से हमें मदद कर देता है। आपल्याला लक्षात पण येतं की हे होणं शक्य नव्हतं, माझ्यामध्ये ती ताकद नव्हती, पण झालं। क्यों हुआ? क्योंकि हम बाबा से कनेक्ट हो गए निश्चय रखकर, और बाबा ने मदद कर दी। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। अब निरंतर योगी, बाबा से कनेक्शन, एक बाबा से कनेक्शन। योगी मतलब एक बाबा से कनेक्शन, एक बाबा बुद्धि में, बाकी कोई बुद्धि में नहीं है। युद्ध करने वाले योद्धा नहीं बनना है हमें, योद्धा नहीं। योद्धा किस पर बनना है?
हमारे अंदर के विकारों पर। दूसरे आत्मा के साथ युद्ध नहीं करना है, हमें अपने विकारों के साथ युद्ध करना है, तभी हम देवता बनने वाले हैं। तो इतना सुंदर जीवन बाबा हमें सिखाता आहे. सगळे प्रॉब्लेम समाप्त. जर हे वरदान अंमलामध्ये आणलं आपण, सगळे प्रॉब्लेम वाटणारच नाही, सब कुछ खेल लगेगा हमें. तो ऐसे सुंदर सुंदर वरदान बाबा हमें रोज देता है, इतनी ज्ञान की बातें हमें रोज देता है. ये डोज लेना है हमें रोज. जितना हम इस डोज को अच्छी तरह से लेंगे, ग्रहण करेंगे, उतना हमारे अंदर ताकत आएगी, हमारी कमजोरी दूर होती जाएगी और हम सतयुग के लिए तैयार होते जाएंगे. ये रोज काम करता है अंदर जाकर, जब हम पूरा निश्चय से बाबा से ये बातें सुनते हैं. तो इस वरदान को सदा बुद्धि में रखना है. बाबा ने मुझे आज वरदान दे दिया है 5 अक्टूबर 2024, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव. स्लोगन है डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो. जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो म्हणजे मला काहीच नाही करायचं, तू करून घे सगळं, असं नाही. ऐसे नहीं सिखाता है बाबा. बाबा सिखाता है कि जिम्मेवारी का जो टेंशन है वो मुझे सौंप दो, बाकी करना तो हमको ही है. जो टेंशन है वो अगर बाबा को सौंप देंगे तो बाबा हजारों भुजाओं से मदद करने को तैयार है. लेकिन ऐसे नहीं कि बाबा सगळं पाहून गेली, इस तरीके से नहीं. बाबा नहीं देखता है सब, वो ऐसे डायरेक्ट आकर नहीं देखता है. वो चाहता है कि हम करेंगे क्योंकि हमें कमाई करनी है. वो मदद देने को तैयार है, मार्गदर्शन देने को तैयार है, शक्ति देने को तैयार है. तो जिम्मेवारी का जो बोझ है, मतलब जो टेंशन है उसके पीछे का, उसको बाबा को सौंप देना है. तो हम डबल लाइट रहेंगे, आत्मा भी लाइट और स्थिति भी लाइट. अच्छा, ओम शांति.